तो आप ओपिनियन पोल नहीं करवाएंगे अपने चैनल पे? मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि हम ओपिनियन पोल नहीं करेंगे। ओपिनियन पोल अगर हम एक जिम्मेदार चैनल होने के तौर पर ओपिनियन पोल आएंगे, उसकी उनसे बात करेंगे। उसका पूरा मुझे लगता है कि जो एक त्रुटि रहती है वो ये कि जिस तरह से ओपिनियन पोल को कमीशन किया जाता है और जिस तरह से ओपिनियन पोल होते हैं उस पर सुधार की बात है। उसमें हम कहीं से ये नहीं चाहेंगे या ना हमारी मंशा है, क्योंकि हम खुद एक पत्रकार हैं और जिसको अगर ओपिनियन पोल को भी मैं एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानता हूँ। आपको अपनी राय देने का हक है, आपको दूसरों की राय को बताने का हक है। तो ये स्टोरी हमने की, इन्वेस्टिगेशन हमने किया, जिन लोगों तक किया उन तक इन्वेस्टिगेशन सीमित है। और इसके अतिरिक्त हम भविष्य में अगर ओपिनियन पोल मुझे करना होगा तो मुझे उसको करने में कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते मुझे उस पर भरोसा हो। अब बाकी लोग अभी सवाल ले लेते हैं। जैकब जी अगर आप एक एक करके स्टोरी चलने के बाद पब्लिक कैसे भरोसा करेगी कि जो ओपिनियन पोल आने वाला है या आप चैनल पे चलाने वाले हैं वो तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी पब्लिक। ये तो जनता को तय करना होगा। नहीं, और एक और बात है ना, जनता अगर जागरूक होती है, विवेचना करती है, अध्ययन करती है, आकलन करती है, क्या सही है क्या गलत है, और उसको पता लग पाए कि ये भी हो सकता है, ये भी होता है या हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये हुआ ही है, तो ये अच्छी बात है ना। जी, अभी हमारी जिम्मेदारी है को मजबूत करने के लिए तो आप खड़े हैं ना, हम आप खड़े हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। शुद्धिकरण हो रहा तो आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सर आप बोलिए सर। सर को सवाल सर पीछे से। जी सर बोलिए सर। ऐसा है कि जो पहले तो प्रोफेशनल जो कंपनी है और प्रोफेशनल लोग हैं वो इसके पहला कड़ी है, और दूसरी कड़ी है पॉलिटिकल पार्टी, और जो थर्ड कड़ी है वो है मीडिया। और मीडिया अपने आप में सोवरेन है, उसके पास तो जो रिपोर्ट आती है उसको पेश कर देता है, उसको पैसे अगर मिलते भी हैं तो ये शुरू जो होता है, अगर हम ये बात कहें कि जो बनाने वाले हैं ओपिनियन को, उनको अगर ग्रेडिंग करते हैं या उनका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं या वो वर्ड्सवर्थ उसमें हम एक इन्वॉल्व करते हैं जो उसको फिल्टर करते हैं और उसके बाद मीडिया उसको टेलीकास्ट करे, तो आपका इसके ऊपर क्या है? नहीं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये किया जाना चाहिए, आपका अच्छा सुझाव है। ये मार्जिन जो आपने लिए इन्वेस्टिगेशन की, इट्स ऑल इन द अर्बन एरियाज और इट इज अक्रॉस द कंट्री? सर माफ कीजिए, आपका सवाल नहीं समझ में आया। ये फीडबैक आप दे रहे हो इस चीज का, जो अभी लिस्टिंग ऑपरेशन का, इसका जो मार्जिन आपने बताया अपने अर्बन एरिया से लिया है अक्रॉस द कंट्री? नहीं, हमने कोई सर्वे नहीं किया सर, ये हमने बात की है जो इन्वेस्टिगेशन में जो बात है। अभी तक सीमित है ना ये जो इनके ये जो जितने भी बड़ी पोल एजेंसियां हैं, अच्छा वो सवाल आपका, ये ज़्यादातर देश की राजधानी से काम करती हैं, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा। जी अब इतना उनसे पूछना पड़ेगा। माइक ले लीजिए, आप माइक ले लीजिए। जैसे इसके पहले तमाम लिस्टिंग होते रहते हैं, लेकिन जो जिनके खिलाफ लिस्टिंग होता है वो इसको फर्जी कहते हैं। वैसे आप पे भी रिएक्शन आया है, लोगों ने कहा मैनिपुलेटेड है, जो लोग दिखाए गए उनका है, और कहा कि एक प्रकार से फंसा करके किया गया, जैसे कि आप दूसरी लिस्टिंग होते समय तो हमारा भी लिस्टिंग हो जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये जो लिस्टिंग्स आ रहे हैं इससे एक सरकार भी मीडिया को टारगेट कर रही है, जैसा कि कल सुशील कुमार सिंधे जी ने कहा कि कुचल देना चाहिए। मनोहर पारिकर कह रहे हैं कि जब ये ग्रेजुएट होते हैं इनको 25,000 ज्यादा वेतन नहीं मिलता है, ये लोग हमको ज्ञान बांटते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये लिस्टिंग्स पे या रोक लगनी चाहिए, या जो ओपिनियन पोल है ये कहीं ना कि किसी पार्टी के अगर सपोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव होते हैं, उसमें कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे निगेटिव होता है, जैसे कोई निगेटिव होता है तो मीडिया टारगेट होने लग जाता है। तो क्या लगता है कि वाकई में लिस्टिंग ऑफिस उस क्वालिटी पे होने चाहिए, या जो फर्जी कहलाए जाते हैं उनके साथ तो क्या ऑलरेडी जो एडिटर्स गिल्ड के भी मेंबर रहे आप एक समय थे, जो पूरा आपने इसको सपोर्ट किया था, तमाम लिस्टिंग के साथ खड़े होते थे, लगता है कि कहीं ना कहीं अब ऐसी जरूरत पड़ गई है कि लिस्टिंग ऑपरेशन हट करके जो नेचुरल आप स्टोरीज पहले क्या करते थे उस स्तर पे जाना चाहिए? देखिए, स्टिंग ऑपरेशन को हम लोगों के लिए ये कहा गया है कि स्टिंग ऑपरेशन आपका आखिरी अस्त्र होना चाहिए एक पत्रकार का, जो कि हमारे जिसको हम लोग सब लोग मानते हैं।
और वो ये कि और जब आप स्टिंग ऑपरेशन करें तो उसको करते वक्त आपके दिमाग में एक और आखिरी बात ये रहनी चाहिए कि क्या जो आप स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, क्या उसमें जनहित है या नहीं। तो हमने उस तराजू पर जब उसको तौला तो हमको लगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये जनहित में है, इससे लाखों करोड़ों लोगों की सोच, उनके विचार, उनकी संवेदना जुड़ी है, तो इसलिए हमने इसको करने का फैसला किया। जो लोग फर्जी कह रहे हैं उन पे क्या करेंगे? जो एक्शन अभी आया है वो हमारे स्टिंग की जांच कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि स्टिंग की जांच करवा लें और जांच होनी भी चाहिए, वो शायद होगी। देखिए दरअसल क्या है कि मीडिया जो है, आपने कहा कि बहुत हमले हो रहे हैं, तो हमले तो होते रहते हैं, झेलिए, क्या वो सक्सेसफुल तो होंगे नहीं। जो भी गलत है, चाहे वो मीडिया के भीतर हो या जो हमला करने वाला है, वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और फर्जी जो लोग बताने वाले लोग हैं, आप उसका आकलन कीजिए, अखबार आकलन करे, टीवी चैनल आकलन करे। दूसरी बात, तीसरी बात, स्टिंग ऑपरेशन की एक त्रासदी रही है कि अगर लोक हित में ये अगर पैमाने पर ये सही निकला है, तब जैसा विनोद जी ने कहा कि ये उस तथ्य पर, उस पैमाने पर आंक के इस काम को अंजाम दिया गया इनके नेतृत्व में। अब ये है कि अब कभी भी आप देखिए स्टिंग ऑपरेशन का इतिहास है, किसी मीडिया के, किसी न्यूज चैनल या अखबार, किसी ने भी अंडरकवर ये काम करने की कोशिश की है, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो सूट करती है वो उसका समर्थन करता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो सूट नहीं करता वो शायद वो फर्जी बता सकता है। अब आप उम्मीद करेंगे कि जो इससे आहत हुआ हो, जिसका रसोद्घाटन होता हो, वो आपके झंडे फहराएगा, तो मैं नहीं समझता कि झंडे उसको फहराना भी चाहिए। सर एक सवाल है कि ये जो 11 एजेंसीज के अपना स्टिंग ऑपरेशन किया है, क्या आपको लगता है कि इनको बैन करना चाहिए ये 11 एजेंसीज? अब ये क्योंकि जो आने वाले चुनाव में ये ओपिनियन पोल करने से इनको बैन करना चाहिए। ये हम अपनी राय नहीं दे सकते। हमने इन्वेस्टिगेशन करके एक तथ्य आपके सामने रखा है, देश के सामने रखा है, अब ये बाकी लोगों को तय करना है। इसी से जुड़ा सवाल एक और पूछना चाहूंगा कि यशवंत देशमुख जिनको आपने दिखाया था मार्जिन ऑफ एरर का बात करते हुए, उनका रिएक्शन ये आया है कि आई होप माय ओल्ड फ्रेंड काफी shows denying all his efforts and saying clearly Seawater and Yashwant can't do such things। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या ऐसा भी क्लिप है ट्रांसक्रिप्ट में, ये भी एलिमेंट है जहाँ इन 11 में से कोई एजेंसी ने ये भी आपको कहा क्लियरली कि नहीं, हम मैनिपुलेट जिस ढंग से आप चाहते हैं वो नहीं करें? वो यशवंत अब जो कह रहे हैं वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 7 बजे जब हम लोग इसको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे तो उसमें यशवंत ने ये बात किस रूप में कही है और सी वोटर ने किस रूप में ये बात कही है, उसको भी आप उसमें देख लेंगे। आपने यशवंत को ही सुना होगा अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने एक फिल्म दिखाई कि हम रफू तो लगा सकते हैं लेकिन पैबंद नहीं लगा सकते। तो जो लोग भी भाषा को समझते हैं तो वो समझते हैं कि 3% ऑफ मार्जिन ऑफ एरर और 5% ऑफ मार्जिन ऑफ एरर क्या हो सकता है। आमतौर पर टीवी में या अखबारों में जो आता है CSDS AC और सी वोटर के आते हैं सर्वे, आमतौर पर क्या इनके अलावा किसी आदमी ने ये स्वीकार किया या इनमें से कोई है आपके स्टिंग ऑपरेशन में जो मैनिपुलेटेड डेटा देने को स्वीकार कर रहा है? वो जी आपको जो किट मिलेगी उसमें सभी के नाम हैं, जो भी व्यक्ति हैं सभी के नाम। इन तीनों में से कोई है? जी 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 नहीं, आपने तीसरा नाम जी जी मिलेंगे आपने पार्टीज इसमें क्या रोल प्ले करती हैं उस पर कुछ नहीं कहा। आपने अपने इस खबर का नाम रखा है ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर, तो यानी जो मेजर पार्टीज हैं उनका भी कुछ ना कुछ रोल इस टाइटल से लगता है कि जरूर होगा। तो ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर किस तरह, ये प्राइम मिनिस्टर किस तरह आप इसको आपने जो नाम रखा? हमने उस पर भी समझाया, मैं फिर से बता देता हूँ कि इस देश में 2 ही चुनाव प्रमुख होते हैं, एक लोकसभा का चुनाव, एक विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के चुनाव से हम मुख्यमंत्री को चुनते हैं और लोकसभा के चुनाव से प्रधानमंत्री को। और चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द थी और उसी को परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए की गई थी, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया था। तो जो पार्टीज लड़ रही हैं उनके रोल का कुछ इसमें सामने नहीं, उस तरह का कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ इसमें ओपिनियन पोल कैसे करती हैं एजेंसी, उस पर एजेंसी तक सीमित है ये। योगेंद्र यादव है सेफोलॉजिस्ट, जो हमेशा ये कहते रहे कि जब खासकर आम आदमी पार्टी ने अपनी ओर से डेटा लाया था। अब सेफोलॉजिस्ट नहीं रहे वो? नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूं जब वो रहे, जब उस समय थे। और उन्होंने ये बात कही कि जो भी लोग अपना ओपिनियन पोल दिखाते हैं वो डेटा सार्वजनिक करें, जो भी डेटा होगा सार्वजनिक करें। आप इसके पक्ष में हैं? किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए।
आपने इस स्टिंग के बाद ये पहले कोई लीगल ओपिनियन मतलब लीगल फाउंडेशन में ये केस आता है कहीं भी, जैसे पैसे का लेन देन, ऑफर, कल को ये बात आती है साहब हमको फंसाने की कोशिश की, ब्राइब ऑफर की गई, ये आगे फ्यूचर में, तो इस तरह से कोई लीगल ओपिनियन या कोई लीगल केस बनता है, क्रिमिनल केस? जो भी जरूरी कदम वैधानिक तौर पे उठाने चाहिए वो हमने उठाए हैं। विनोद जी, एक सवाल लास्ट सवाल शायद मेरी तरफ से, मैं चुनाव आयोग भी कवर करता हूँ। दिल्ली चुनाव के ठीक पहले आयोग ने सारे पत्रकारों को बुलाया था और ये कहा था कि इस तरह की मतलब खबरें होनी चाहिए। उसमें चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने ये बताया था कि पेड सर्विस होते हैं, ठीक है, लेकिन आपका ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ये चुनाव आयोग की मदद कैसे कर सकता है, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि उनके पास कोई एक्शन लेने के लिए कोई प्रूफ नहीं होता। लोग कह देते कि पेड न्यूज है या पेड सर्विस है, उनको प्रूफ आप कैसे देंगे? इसमें ये बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन है। अगर आपको जो किट मिलेगी उसमें जो हमने काट छाट कर भी आपको दी है, बाकी चैनल पे तो हम पूरा 5 घंटे दिखाएंगे, जो आपको एडिटेड भी जो आपको तक पहुंचा है उसमें भी 24 मिनट का वीडियो है और कम से कम 5-6 पेज की ट्रांसक्रिप्ट है। तो उसमें ऐसे ऐसे तथ्य हैं जिससे चुनाव आयोग को काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा हमारा यकीन है। अगर इस ओपिनियन पोल को एडवर्टीजमेंट के रूप में दिखाया जाए तो क्या इसको अनलॉफुल कहेंगे या नहीं? एडवर्टीजमेंट के तौर पे तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सिर्फ हमारी खबर नहीं है, ये देश की खबर है, आपकी अपनी खबर है और इसको हम अपनी संपत्ति नहीं मान रहे। बस एक गुजारिश है कि प्रिंट के लिए 6 बजे तक एम्बार्गो है और टीवी के लिए 7 बजे तक, अगर आप इसका ख्याल रख सके तो। थैंक यू सो मच।